हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3 का पार्ट 2, जिसमें हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, जिसके 5 पार्ट्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। लीनियर इक्वेशन पहले हमें फॉर्म करनी है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट। अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो उसको हमें एलिमिनेशन मेथड से फाइंड करना है। याद रखना, हमें एलिमिनेशन मेथड से बोला है तो हमें एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करना होगा। ओके, तो चलिए फर्स्ट पार्ट है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। फ्रैक्शन 1 हो जाता है और उसके बाद इट बिकम्स 1/2, फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। सिर्फ अगर हम डिनोमिनेटर में ही 1 ऐड करें तो हमें फ्रैक्शन, ओरिजिनल फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। लेट न्यूमरेटर, हम न्यूमरेटर को मान लेते हैं कुछ इक्वल्स टू एक्स। न्यूमरेटर को हमने एक्स मान लिया एंड डिनोमिनेटर को हमने वाई मान लिया। अगर न्यूमरेटर एक्स है, डिनोमिनेटर वाई है, तो हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा? ओरिजिनल फ्रैक्शन होगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, दैट इज x अपॉन y। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी दो इक्वेशंस बनेंगी। पहली में वो बोल रहा है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में 1 ऐड करेंगे, तो चलिए ऐड करते हैं 1। एंड सेकेंड लाइन में क्या बोला? सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, देन द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, फ्रैक्शन 1 हो जाता है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो इधर x प्लस 1, उधर y माइनस 1, 1 से मल्टीप्लाई होगा, इट विल बिकम y माइनस 1 ओनली। तो इसको रीअरेंज करके लिखते हैं x माइनस वाई, वाई इक्वालिटी साइन के इधर आके माइनस में हो जाएगा, और ये जो प्लस 1 है ये इक्वालिटी साइन के उधर जाके -1 हो जाएगा, और -1 बिकम्स -2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड अभी सेकंड सेंटेंस देखते हैं, इट बिकम्स 1/2, यानी कि फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। इस बार न्यूमरेटर में कुछ ऐड नहीं करना और डिनोमिनेटर में हमें 1 ऐड करना है, तो फ्रैक्शन बन जाता है हमारा 1/2। इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x, और 1 y प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा, इट बिकम्स y प्लस 1 ओनली। इसको रीअरेंज करते हैं, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हम देखिए इक्वेशन नंबर 1 और सेकंड में y के कोफिशिएंट्स सेम है। पहली में भी y का कोफिशिएंट 1 है और सेकंड इक्वेशन में भी y का कोफिशिएंट 1 है। तो हम सिंपली ऐसा करते हैं, अभी हम 2 - 1 को ऑपरेट कर देते हैं। हमने 2 - 1 ही क्यों किया? क्योंकि हमें दिख रहा है कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट बड़ा है फर्स्ट इक्वेशन में से। फर्स्ट इक्वेशन में 1 है और इसमें 2 है, तो अगर हम 2 - 1 ऑपरेट करेंगे तो हमें x सीधा सीधा पॉजिटिव में मिल जाएगा। तो ये ऐसा हम कर सकते हैं। तो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, ये सेकेंड इक्वेशन हमने लिख ली, एंड देन x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, ये फर्स्ट इक्वेशन। इसको अभी हमें सब्ट्रैक्ट करना है। फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो फर्स्ट इक्वेशन के साइंस चेंज होंगे। यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, तो यहाँ से 2x में से x सब्ट्रैक्ट करेंगे, इट बिकम्स x, y कैंसल, इक्वल्स टू 1 + 2 इक्वल्स टू 3, तो x इक्वल्स टू 3। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई 3। इसको अभी हम पुट करते हैं किसी इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन नंबर, चलिए फर्स्ट में ही पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन इज x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, x की जगह पे 3 माइनस वाई इक्वल्स टू -2। y को इक्वालिटी साइन के इधर लेके जाएंगे तो y पॉजिटिव हो जाएगा, और -2 को इक्वालिटी साइन के इधर लेके जाएंगे, -2 पॉजिटिव में हो जाएगा, 3 + 2, तो y की क्या वैल्यू आ गई? y इक्वल्स टू 5। देयरफॉर x इक्वल टू 3, y इक्वल्स टू 5। देयरफॉर हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है जो हमें फाइंड करना है? x न्यूमरेटर था और y डिनोमिनेटर था, x अपॉन y था, तो इट विल बिकम 3/5। दिस इज आवर ओरिजिनल फ्रैक्शन। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 5 years ago
Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later, Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? मैंने पिछली एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन कराया था ऐसा, उसमें भी मैंने बताया था जब भी हमारे पास एज के रिलेटेड क्वेश्चन आए तो हमें हमेशा ही जिनकी एजेस फाइंड करनी है उनकी प्रेजेंट एजेस को कुछ ना कुछ मानना है। तो इसमें भी हम वही करेंगे। किसकी एज फाइंड करनी है हमें? नूरी और सोनू की। तो हमें नूरी और सोनू की ही प्रेजेंट एजेस पहले मान लेनी है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, नूरी की प्रेजेंट एज हम मान लेते हैं x years एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इक्वल्स टू y years, उसको y मान लेते हैं। अभी हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे सेंटेंस बाय सेंटेंस। पहले है 5 years ago, 5 साल पहले। अभी अगली लाइन को भी भूल जाइए, अगली स्टेटमेंट को, हमें सिर्फ 5 years ago देखना है। अगर आज नूरी की एज x है तो 5 साल पहले क्या होगी उसकी एज? x माइनस 5। सिमिलरली अगर सोनू की एज आज y है तो 5 years ago कितनी होगी? y माइनस 5। अभी जो 5 साल पहले की एजेस थी उसमें कुछ रिलेशन दिया है, वो क्या है वो अगली लाइन से पता चलेगा। नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की एज क्या थी? सोनू की एज की 3 गुना। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं अभी। x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 15 प्लस 5। तो यहाँ से आ जाएगा दिस इज इक्वेशन नंबर 1। चलिए अभी सेकंड स्टेटमेंट पे मूव करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में 10 years लेटर, अभी हमें बाकी लाइन को भूल जाना है, अभी हमें सिर्फ 10 years लेटर पे फोकस करना है। 10 साल बाद, 10 साल बाद नूरी की एज क्या होगी? अगर आज उसकी एज x है तो 10 साल बाद होगी x प्लस 10, और सोनू की एज क्या होगी 10 साल बाद? y प्लस 10। अभी इनमें 10 साल बाद की एजेस में रिलेशन दिया है, वो क्या है? नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। जो नूरी की एज है वो सोनू की एज से दुगनी होगी। दिस इज रिलेशन। और अभी इसको अभी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x प्लस 10 इक्वल्स टू 2y प्लस 20, और इससे x माइनस 2y इक्वल्स टू 20 माइनस 10 इक्वल्स टू 10। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में देख सकते हैं x के कोफिशिएंट्स इक्वल हैं, तो हम सिंपली इसमें भी 1 माइनस 2 ऑपरेट कर देते हैं। 1 माइनस 2। ओके, फिर दोनों इक्वेशंस को एज इट इज लिख लेते हैं। अभी सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सेकेंड इक्वेशन के साइंस चेंज हो जाएंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। ये x और x कैंसिल हो जाएगा, और माइनस 3y प्लस 2y ये आ जाएगा माइनस का y, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 10 और 10 20, माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल। देयरफॉर y की क्या वैल्यू आ गई? y इक्वल्स टू 20। इसको अभी हम पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। चलिए सेकेंड में पुट करते हैं। सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। x माइनस 2 इंटू वाई की जगह पे 20 इक्वल्स टू 10। यहाँ से आएगा x 20 इंटू 2 40 इक्वल्स टू 10। तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी? 40 प्लस 10 इक्वल्स टू 50। तो नूरी की प्रेजेंट एज है x, वो है 50 ईयर्स। यहाँ पे ईयर्स लिख देते हैं, और यहाँ पे भी y के साथ ईयर्स। ओके, y किसकी है? सोनू की एज है, वो है 20। Let us now move to our third question. Third question is the sum of digits of a 2-digit number is 9. Also, 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन देखने से पहले एक बात आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे कि 2 डिजिट नंबर है, जैसे मान लीजिए 27 है, ये कोई 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट है। इसको अभी हम लिख कैसे सकते हैं? जैसे
ये जो 7 है, 7 इसकी यूनिट प्लेस का नंबर है, और ये जो 2 है ये इसकी टेंस प्लेस का नंबर है। ये टेंस प्लेस का है और ये यूनिट प्लेस का। तो इसको अभी हम कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख, जो टेंस प्लेस का नंबर है उसे हम 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसमें ऐड करेंगे जो यूनिट प्लेस का नंबर है उसको यूनिट से, मतलब कि 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब एज इट इज उसको रख देंगे। तो 27 को ऐसे लिख सकते हैं ना, जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू 10 20 प्लस 7 इट बिकम्स 27। तो हम 2 डिजिट नंबर को ऐसे लिख सकते हैं। तो अभी हमें अगर नंबर फाइंड करना है और उसके डिजिट के ऑर्डर्स को भी रिवर्स करना है, ये जो सेकंड स्टेटमेंट में है, तो हमें ऑब्वियसली उसके यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस के डिजिट्स को कुछ मानना पड़ेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें ऐसे ही सॉल्व करना है। तो पहले क्या करेंगे हम, लेट डिजिट एट द यूनिट प्लेस, जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है हमने उसको मान लिया x, ओके, एंड डिजिट एट द टेंस प्लेस, टेंस प्लेस पे जो डिजिट है उसे हमने मान लिया y। तो सबसे पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है, द सम ऑफ द डिजिट्स, जो डिजिट का सम है 2 डिजिट नंबर में वो है 9, दैट इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई कि जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है और टेंस प्लेस पे डिजिट है उसका सम है 9। एंड सेकेंड इक्वेशन देखिए, अभी सबसे पहले हमें ओरिजिनल नंबर देखना होगा क्या है। ओरिजिनल नंबर ऐसे निकलेगा जैसे हमने ये निकाला था ना, टेंस प्लेस के डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई की और यूनिट प्लेस के डिजिट को 1 से, तो ऐसे ही होगा। तो यहाँ पे भी हम टेंस प्लेस का डिजिट है y, तो उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10y प्लस उसमें ऐड क्या करेंगे, यूनिट प्लेस के डिजिट को। दिस इज द ओरिजिनल नंबर। देयरफॉर अभी उन्होंने क्या बोला, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। तो जो नंबर होगा डिजिट के ऑर्डर रिवर्स करने से वो क्या होगा, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। इसमें क्या होगा, जो टेंस प्लेस का नंबर है वो यूनिट प्लेस पे चला जाएगा और यूनिट प्लेस का नंबर टेंस प्लेस पे। तो इसमें हम x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और y को 1 से। अभी इन दोनों नंबर्स में ओरिजिनल नंबर और नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, इन दोनों नंबर में हमें एक रिलेशन दिया, वो क्या है ये देखते हैं। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर किसके इक्वल है, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर 10x प्लस y। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 90y प्लस 9x इक्वल्स टू 20x प्लस 2y। ये आ जाएगा, 9 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 11x और 90y उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो बन जाएगा माइनस 88y इक्वल्स टू 0। अब इसमें से हम 11 को कॉमन ले सकते हैं, तो आ जाएगा x माइनस 8y इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन में भी x का कोफिशिएंट 1 है और ये जो सेकेंड इक्वेशन है इसमें भी x का कोफिशिएंट 1 है, तो हम सिंपली 1 माइनस 2 ऑपरेट कर देते हैं। तो यहाँ पे आएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, x माइनस 8y इक्वल्स टू 0। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, x कैंसिल, 8 प्लस 1 9y और इधर आ जाएगा 9। तो यहाँ से y इक्वल्स टू 1, y की वैल्यू आ गई 1। इसको भी इंपुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। x प्लस वाई, वाई की जगह पे 1 इक्वल्स टू 9। तो यहाँ से x की क्या वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 9 माइनस 1 इक्वल्स टू 8। देयरफॉर ओरिजिनल नंबर क्या था हमारा, ओरिजिनल नंबर था ये वाला 10y प्लस x, क्योंकि y टेंस प्लेस पे डिजिट था और x यूनिट प्लेस का डिजिट था, ठीक है। तो ओरिजिनल नंबर आ जाएगा हमारा
10 into 1 plus 8 equals to 10 plus 8 equals to 18. This is the original number. Here comes the fourth question. Meena went to a bank to withdraw rupees 2000. 2000 रुपये निकालने के लिए मीना बैंक में गई. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. 50 और 100 के नोट मांगे उसने. मीना got 25 notes in all. 25 नोट उसे मिले. Find how many notes of 50 and 100 she received. तो हमें जो फाइंड करना है हम पहले उसी को मान लेंगे. Let number of 50 rupees notes. 50 रुपीज़ के कितने नोट मिले उसको? X. एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स. 100 के कितने नोट्स मिले उसको? Y. देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो इक्वेशंस कैसे बनेंगी? एक तो इससे बने मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल. 25 नोट मिले उसको टोटल. तो क्या होगा यहाँ पे? x प्लस वाई इक्वल्स टू 25. क्योंकि यहाँ पे नोटों के नंबर के बारे में बात हो रही है तो हमें नंबर x माने थे 50 के और y माने थे 100 के. तो टोटल 25 है तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 25. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. एंड अभी सेकंड इक्वेशन कैसे निकलेगी? 50 के x नोट हैं तो कितने रुपीज़ बनेंगे? जैसे हमारे पास 10 नोट है 50 के तो टोटल कितने रुपीज़ होंगे? 50 इंटू 10 500. ऐसे ही 50 रुपीज़ के अगर x नोट है तो इससे पैसे कितने बनेंगे? पैसे बनेंगे 50 इंटू एक्स. सिमिलरली 100 रुपीज़ के y नोट हैं तो इससे टोटल पैसे कितने बनेंगे? 100y. और ये टोटल पैसे कितने हैं उसे कितने विथड्रॉ करने थे? पहली लाइन में ही लिखा है 2000. क्योंकि 2000 ही उसे निकालना था तो बैंक कैशियर ने उसे 2000 ही दिए होंगे. तो इस सब की वैल्यू कितनी आएगी? 2000 रुपीज़. तो इसमें से हम 50 को कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा x, या 50 से डिवाइड करते हैं होल इक्वेशन को तो यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे 2y आ जाएगा और यहाँ पे 40 आ जाएगा. दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड. x का कोफिशिएंट्स बराबर है फर्स्ट और सेकंड में तो यहाँ पे भी हम 2 - 1 ऑपरेट कर देते हैं. 2 - 1 ही क्यों? क्योंकि हमें पता है सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट बड़ा है और कांस्टेंट भी बड़ा है तो हम सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास पॉजिटिव चीज़ें आ जाएंगी. x प्लस 2y इक्वल्स टू 40 और x प्लस वाई इक्वल्स टू 25. माइनस 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 x x कैंसिल, 2y माइनस वाई ये आ गया y और 40 में से 25 माइनस करेंगे तो आंसर विल बी 15. तो y इक्वल्स टू 15. y क्या था? नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट. 100 रुपीज़ के कितने नोट मिले उनको? 15. अब इसको क्या करेंगे? पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं. इक्वेशन नंबर 1 है x प्लस वाई इक्वल्स टू 25. तो x की जगह पे तो x लिखेंगे, y की जगह पे 15 इक्वल्स टू 25. तो x विल बी 25 माइनस 15 इक्वल्स टू 10. तो 50 के 10 नोट मिले उनको और 100 के 15. Let's move on to the last part of second question, that is fifth. A lending library has a fixed charge for the first 3 days. पहले 3 दिनों के लिए एक फिक्स चार्ज लेती है एक लाइब्रेरी. एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर. और उसके बाद हर दिन का एक एडिशनल चार्ज लगता है. सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days, while Susie paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. जैसा कि मैंने बोला जो चीज़ हमें फाइंड करनी है हमें उसी को कुछ ना कुछ मान लेना है. तो यहाँ पे फिक्स चार्जेस फाइंड करने हैं और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे तो हम यही मान लेते हैं. लेट फिक्स्ड चार्जेस जो पहले 3 दिन के हैं ये बोले ना. A lending library has a fixed charge for first 3 days. जो पहले 3 दिन के फिक्स चार्जेस हैं उसको हमने मान लिया x रुपीज़. एंड चार्जेस फॉर ईच एक्स्ट्रा डे. हर एक्स्ट्रा दिन पे जो पर डे का चार्ज लगता है उसको हमने मान लिया y रुपीज़. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अभी हमें 2 इक्वेशंस फॉर्म करनी है. पहली इक्वेशन देखिए, सरिता पेड ₹27. टोटल रुपीज़ है 27
फॉर अ बुक शी केप्ट फॉर 7 डेज, 7 दिनों के लिए बुक रखी उसने। अभी देखिए 7 दिनों के लिए बुक रखी, तो पहले 3 दिन के लिए तो फिक्स चार्जेस हैं, वो है एक्स, 3 दिन के लिए तो चार्जेस एक्स हो गए, प्लस टोटल 7 डेज है, 3 दिन के चार्जेस एक्स हैं। अभी बाकी कितने दिन बचे, 4, तो हर दिन के लिए उसको वाई रुपीज़ लग रहे हैं, तो 4 दिनों के कितने रुपीज़ लगेंगे, 4y, और ये टोटल कितने हैं, 27। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज, 5 दिनों में से 3 दिनों के तो फिक्स चार्जेस लग गए, और उसके बाद कितने दिन बचे, 2 दिन के 2y रुपीज़ उसको लगेंगे, और ये टोटल थे 21। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे x के कोफिशिएंट दोनों में सेम है, तो हम सिंपली 1 - 2 ऑपरेट कर देते हैं। तो यहाँ पे आएगा x + 4y = 27, और यहाँ पे आएगा x + 2y = 21। ये पॉजिटिव नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव में, पॉजिटिव नेगेटिव, x कैंसल, 4y - 2y, दिस बिकम्स 2y। 27 में से 21 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर विल बी 6, तो यहाँ से y आ जाएगा 6/2, 3 रुपीज़। तो हर एक्स्ट्रा दिन के लिए 3 रुपीज़ पर डे के हिसाब से उनको देने पड़ेंगे। और इसको पुट करते हैं लेट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं। x की जगह पे x ही आ जाएगा, प्लस 4 × y की जगह पे 3 = 27, तो यहाँ से आ जाएगा x + 12 = 27, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 27 - 12 = 15 रुपीज़। तो फिक्स चार्जेस हैं फर्स्ट 3 डेज़ के 15 रुपीज़। तो इस तरह एक्सरसाइज 3.3 हमारी कंप्लीट होती है, और 3rd चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम 4th चैप्टर देखेंगे, पहले 4th चैप्टर का ओवरव्यू देखेंगे, और उसके बाद 4th चैप्टर की एक्सरसाइजेज देखेंगे। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।